क्या होता है जब एक लड़की युद्ध के बीच अपनी सच्चाई लिखती है? क्या होता है जब एक डायरी ही उसकी एकमात्र अकेली दोस्त बन जाती है? जब लोग मिट जाते हैं तो क्या शब्द जिंदा रह सकते हैं? क्या एक 13 साल की बच्ची दुनिया को हिम्मत सिखा सकती है? तो बच्चों, स्वागत है एवी यानी अपार विद्या में आप सभी का। आज बात करते हैं एक 13 साल की बच्ची की कहानी की। ये कहानी उसकी रियल लाइफ स्टोरी की है। ये कहानी उसकी खुद की लिखी हुई डायरी की है। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक एक ऐसी बच्ची जिसे लिखना बहुत पसंद था। वो बहुत बड़ी लेखिका बनना चाहती थी और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसकी सिस्टर के बर्थडे पर उसे एक डायरी गिफ्ट की। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एनी के द्वारा लिखी गई उसकी खुद की डायरी है। वो डायरी जिसे वो सिर्फ किताब की तरह नहीं लिखा करती थी, जिसे वो एक इंसान की तरह और अपने सबसे करीबी दोस्त की तरह मानती थी। उसके साथ अपने सारे डर, सारी उम्मीदें, सारे सपने सब साझा किया करती थी। जी हाँ दोस्तों, एनी को लिखना बहुत पसंद था और वो बहुत बड़ी लेखिका बनना चाहती थी। इसीलिए उसको जन्मदिन पर डायरी भेंट की गई थी और एनी फ्रैंक ने उसका नाम रख दिया किटी। किटी मानो उसकी जिंदगी में उस ऐसी परिस्थिति में जहां कोई भी उसका दोस्त नहीं था, जब उसको और उसके परिवार को एक तंग कमरे में 8 लोगों के साथ रहना मजबूरी बन गया था। मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाजिज्म का रूल चल रहा था तो जूइश कम्युनिटी को बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां झेलनी पड़ी थी। उसी दौरान एनी को अपने परिवार के साथ एक ऐसे तंग कमरे में रहना पड़ा जहां से बाहर निकलने की मनाही थी। ऐसे में एनी को एक ऐसी दोस्त चाहिए थी जिसके साथ वो अपना दिन साझा कर सके, जिसके साथ वो अपना डर साझा कर सके और जिसके साथ अपनी सारी उम्मीदें और सारी साहस की कहानियां वो बांट सके। तो एनी ने किटी को एक इंसान का रूप दिया और किटी ही उसकी मानो सबसे करीबी दोस्त बन गई। अगर हम बात करते हैं एनी की स्कूलिंग की, सो एक टीचर जो मिस्टर केसिंग थे, वो एनी से बहुत ही खफा रहते थे। क्यों? क्योंकि एनी बहुत ही बातूनी लड़की थी। मिस्टर किसिंग अक्सर उसे होमवर्क में कुछ एक्स्ट्रा दिया करते थे, जैसे कभी चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने को दे दिया। तो एनी बहुत ही हंसती और सच्चाई बयां कर देती कि हाँ, मैं बातूनी तो हूँ, लेकिन बातें करने का जो ट्रेट है वो मुझे मेरी माँ से धरोहर के रूप में मिला है। इसी पर मिस्टर केसिंग ने सेकेंड ऐसे उसे क्वैक 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 पर लिखने दिया। तो एनी ने क्या किया, एक अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर पोएटिक अंदाज में डकलिंग की कहानी लिखी, जिसमें कि जो डकलिंग था वो उसके बच्चों के बहुत ज्यादा क्वैक 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 करने पर उन्हें किल कर देता है। तो मिस्टर किसिंग कहीं ना कहीं सरकाज़्म को समझ जाते हैं और वो एनी को डांटना थोड़ा कम कर देते हैं और अब वो एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देते। चलिए, ये तो थी लाइट मोड की बात, लेकिन उस कमरे से बाहर की बात करते हैं। जब नाजी का रूल चल रहा था तो जूइश कम्युनिटी को बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में एनी की जो डायरी थी वो ही सबकी आवाज बन पाई। देखो, एनी उस विद्रोह से, उस युद्ध से तो नहीं बच पाई, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी डायरी ने एक ऐसी डायरी थी जिसमें बहुत लोगों की कहानियां उसने बयां की हुई थी। उन लोगों की चुप्पी जो उस कमरे में बंद थे, एनी ने अपनी किताब में, अपनी डायरी में चीख चीख कर सब कुछ आसानी से बयां कर दिया था। दोस्तों, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक हमें ये सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप जीवित हैं या नहीं, पर अगर आपकी आवाज में साहस है तो आप जरूर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही है डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो हमें सिखाती है साहस के रास्ते पर चलना, जो हमें सिखाती है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि जो एनी फ्रैंक की स्ट्रगल थी ड्यूरिंग द नाजी रूल, वो क्या थी।
ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसके टीचर से रिलेटेड कि मिस्टर किसिंग का जो बिहेवियर था वो एनी को लेकर सडनली चेंज कैसे हुआ। वो कैसे चेंज हुआ था, जब एनी ने वो डकलिंग की क्वैक 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 पर ऐसे लिखा और डकलिंग की स्टोरी बनाई, तो मिस्टर किसिंग ने पूरे सेम वे में लिया और खुद से कनेक्ट करके एनी पर प्रेशर देना, एक्स्ट्रा होमवर्क देना कम कर दिया, और अब मिस्टर किसिंग कभी कभार क्लास में जोक भी कर लिया करते थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, सो एनी का एम्स्टरडैम की जो जर्नी थी वो सारी जर्नी उसके सिस्टर मार्गोट और उसके पेरेंट्स ओटो फ्रैंक के बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। सो डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, बट इट इज क्वाइट सिंपल टॉपिक। ठीक है। एनी के बचपन से लेकर उसकी स्कूलिंग के बाद जब वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए मजबूर हुई, वहां किटी कैसे उसकी जिंदगी में आई और किटी को उसने अपना रियल फ्रेंड बना लिया, ये चीज उसके जो टीचर्स का इन्फ्लुएंस था वो, ये सब कुछ, और एट लास्ट नाजी रूल के चलते जूइश कम्युनिटी को जो जो सहना पड़ा, और उसके बाद एनी की जो वॉइस थी वो एक साहस और उम्मीद भरी आवाज के रूप में दुनिया के सामने सच्चाई को बयां कर गई। ये सब हमने सीखा और ये सिखाया एनी फ्रैंक ने कि जहां चाहा वहां रहा। सो दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाय बाय।